प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग. हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन. आई एम योर टीचर. I will teach you on today about articles. प्यारे बच्चों, हम आज आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाएंगे. पिछले वर्ष भी हमने आपको पढ़ाया था ये. आज इसका थोड़ा रिवीजन करते हैं. ओके बच्चों, आर्टिकल्स अंग्रेजी में ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं. अंग्रेजी में, इंग्लिश में ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं. ओके बच्चों, पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट में ए तथा एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये इंडेफिनेट नाउन के पहले आते हैं. इंडेफिनेट नाउन के पहले इनका प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल्स: I saw a girl. I saw a girl. ये गर्ल जो है इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट नाउन है. ये क्या है? ये इंडेफिनेट नाउन है. ये इसके बारे में हमें नहीं पता कि कौन है ये, इसलिए इसके आगे आ प्रयोग किया गया है. I saw a girl. I saw a girl. ये गर्ल जो है सिंगुलर नाउन है. अगर ये प्लूरल होता तो फिर इसके आगे जो ए आई है, ए है ये आर्टिकल, ए आर्टिकल नहीं आना था. ये मात्र सिंगुलर नाउन. ओके, सिंगुलर नाउन और जिसकी आवाज़, जिस नाउन की आवाज़ व्यंजन से निकलती है. किससे? व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से निकलती है, तभी आ आता है. बाकी डीपली मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बच्चों. दूसरा, ही सा एन आउल. ही सा एन आउल. ये भी इंडेफिनिट नाउन है. आउल, एनी आउल है. ये भी इसका कोई पार्टिकुलर, कोई जान पहचान नहीं, कोई नाम नहीं जानता इसका, मान लो. इसलिए इसके सामने एन आया है. एन क्यों आया है? क्योंकि इस आउल की जो साउंड है, पहला साउंड आ से आता है, तो ये स्वर से आता है, ये वोवल से आता है, इसलिए एन आया. बाकी इसको मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ बच्चों. हैं, आगे देखिएगा. इनका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए, काउंटेबल तो होना चाहिए, बाकी उसका सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और उसकी हम गिनती भी कर सकें ताकि वो गिना जा सके. वो गिना भी जाना चाहिए. भाई वो गिनती से गर्ल है तो 1 2 3 4 5 मालूम है इतनी गर्ल्स हैं, तो वो भी होना चाहिए. काउंटेबल नाउन होना चाहिए. उसके आगे ए और एन का प्रयोग होगा. अगर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो उसके सामने जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता. जैसे कि इस प्रकार से: आ टेबल इज मेड ऑफ वुड. आ टेबल इज मेड ऑफ वुड. इस वाक्य में टेबल क्या है? काउंटेबल नाउन है, और वुड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. ओके बच्चों, जो काउंटेबल नाउन है उसके आगे ए का प्रयोग होगा. ए का, एन का. जैसे इधर, अगर इधर वोवल का साउंड है तो फिर एन आएगा. अगर यहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड है, व्यंजन का साउंड है, तो इधर ए आएगा, और उसका वोवल का तो एन आएगा. ओके बच्चों, तो इधर ये तो वुड अनकाउंटेबल है, इसके आगे आर्टिकल्स नहीं आएगा. ओके बच्चों, इसलिए आ टेबल इज मेड ऑफ वुड. ओके बच्चों, अभी आगे मैं आपको थोड़ा, ये तो था हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल. अभी आपको मैं डेफिनेट आर्टिकल बताऊंगा. डेफिनेट आर्टिकल में दी होता है, दी का प्रयोग होता है. दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वह निश्चित, यानी कि डेफिनेट नाउन के पहले प्रयोग होता है. ओके, जैसे कि इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए इसने: आई वेंट टू मीट द टीचर. आई वेंट टू मीट द टीचर. द टीचर ऑफ आवर क्लास. ये टीचर कौन? हमारी क्लास का टीचर है, इसको हम जानते, इसलिए दी लगा इसमें, इसलिए इसमें दी लगा है. आओ बच्चों देखते हैं आगे. यूज ऑफ ए. यूज ऑफ ए, वैसे तो हम इसको ए बोलते हैं, लेकिन जब हम यूज़ कर देते हैं तो उधर उसका साउंड क्या बोलना, हमने आ बोलना है. क्या बोलना? आ. वैसे तो ए बोलेंगे, ए आर्टिकल. जब इसका प्रयोग हो जाता है तो फिर आ बोलेंगे. आगे बताता हूँ.
देखो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन से पहले जिनकी गिनती की जा सकती है, वो मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है, उसके सामने किया जाता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है, जिनकी आवाज़ व्यंजन की आवाज़ होती है, यानी कि जैसे काऊ, आ वुमेन, आ चेयर, आ बॉय, आ हॉर्स। ओके बच्चों, अभी काऊ में किसकी आवाज़ है? कै की आवाज़ है। वुमेन में बै की आवाज़ है, चेयर में चे की आवाज़ है, बॉय में बै की आवाज़, हॉर्स में है की आवाज़ है। ध्वनि किसकी आ रही इसमें? ध्वनि आ रही व्यंजन की। किसकी आ रही? व्यंजन की, इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ। ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो कई बार क्या होता है कि वैसे तो अक्षर के सामने वो बोल होते हैं, लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो यू की आती है। किसकी? यू की। तो उसमें जब हमने एन का प्रयोग नहीं करना, उसमें हमने आवाज़ देखनी है, आवाज़ कौन सी आ रही है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन, यह वो मात्रा ना हिंदी में लिख के देखो उसको, आ यूरोपियन, आ यूजफुल, आ यूनियन, आ यूनिवर्सिटी। इसमें लिख के देखना हिंदी में भी क्या बन रहा है, उसके बाद हमने उसमें आर्टिकल भरना है। हमने स्पेलिंग नहीं देखनी भाई ई आ गया वो बोला तो इसमें एन लगा दो, वो नहीं है ना। इसकी आवाज़ क्या है सॉरी, इसकी आवाज़ क्या है वो देखना है। तो उसी प्रकार से हमने आर्टिकल का प्रयोग करना है। ओ, कई बार किसी वर्ड में जो किसी अक्षर में ओ होता है, लेकिन आवाज़ उसकी वै की आती है। जैसे वन, आ वन रुपी नोट, आ 1 रुपी नोट, तो वै की आवाज़ है बच्चों, है ना वै की आवाज़, इसीलिए यहाँ पर आया। आगे आ 1 आइड मैन, तो वै की आवाज़ है, इसलिए आया। इसमें जो है कॉन्सोनेंट की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है? कॉन्सोनेंट, वै की आवाज़ है, इसलिए यहाँ आया। आगे देखिएगा कई बार क्या होता है कि वन प्रकट करने के लिए, किसका? वन प्रकट करने के लिए, जैसे आई हैव अ काउ, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल। ओके, आई हैव अ पेंसिल। देखिए इसमें एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए आ का प्रयोग, ए का प्रयोग होता है। सी हैज़ अ नावल इन हर हैंड, सी हैज़ अ नावल, ये नावल के लिए आ लिया इधर, एक नावल है ना वो, इसलिए ए लिखा इधर। ए मीन 1 हेयर, ए का मतलब एक है, ए का मतलब क्या है यहाँ पर? एक है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। वन का मतलब एनी है, ये वो एनी का भाव भी। राजा आ किंग है, भाई कोई भी राजा हो सकता है, वो कोई नाम नहीं है। आ किंग हैड 4 sons, आ मीन्स एनी हेयर। ओके बच्चों, आगे देखिए, ए से द सेम भाव को भी प्रकट होता है, ए से द सेम भाव भी प्रकट होता है। एग्जाम्पल्स है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ए का मतलब है सेम हेयर, ए का मतलब सेम हेयर। ओके बच्चों, आगे देखिए, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक कौन होता है? प्रॉपर नाउन होता है, का प्रयोग एक जातिवाचक मीन्स कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल ही इज अ शार्लॉक, ही इज अ शार्लॉक, यहाँ शार्लॉक का प्रयोग एज कॉमन नाउन किया गया है, जिसका मीनिंग क्या है? अ रथलेस मनी लेंडर, जो पैसे देते हैं, ऋण देते हैं, उनके लिए किया गया है। ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है, ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है। एग्जाम्पल है सी स्पेंड ₹1000 a month, सी स्पेंड्स ₹1000 a month। ए मीन्स
ए मीन्स पर हेयर या ना पर मंथ मीन्स। ओके बच्चों, आगे देखिए, अनेक इडियोमैटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग होता है, फॉर एग्जांपल है ऑन आ लार्ज स्केल, ऑन आ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ हरी। आगे क्या है, टू बी इन अ रेज, ऑल ऑफ अ सडन। ओके बच्चों, आगे देखो कई बार क्या होता है, अदर एग्जांपल देते हैं, और एग्जांपल देते हैं इसमें। अदर एग्जांपल्स ऑफ a headache, a headache, a bad cold, a bad cold, a temperature, a temperature, a noise, a pity। प्यारे बच्चों, ये हमारा आर्टिकल ए का प्रयोग था ऊपर। अब हम करेंगे आर्टिकल एन का प्रयोग। ये भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा है? ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वोवल ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और उसका उच्चारण भी उसका उच्चारण भी वोवल की तरह होता है। ये ध्यान देखना बच्चे, यहाँ ध्यान देखो, जिनका उच्चारण भी वोवल की तरह, वोवल तो होते हैं वो, लेकिन उच्चारण भी उनका ऐसा ही होना चाहिए। अगर वोवल है और उच्चारण उसका कॉन्सोनेंट का हो रहा है तो फिर नहीं आएगा। वोवल हो लेकिन उसकी आवाज़ भी वोवल की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। देखो यहाँ एक ही आवाज़ है, एलिफेंट, ऑरेंज में ओ की आवाज़ है, अम्ब्रेला में ए की आवाज़ है, एरोप्लेन ए की आवाज़ है। ओके बच्चों, इसलिए इसके सामने एन आया है। कई बार क्या होता है, एच साइलेंट होता है पहला अक्षर। क्या होता है? एच साइलेंट होता है, उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ईयर, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन आवर। सामने एच तो है लेकिन इसमें जो है एच साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट है। इसी प्रकार से इसके सामने जो है एन का प्रयोग होता है। देखो कुछ जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो और ध्वनि है कि हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर न हो, प्रथम भाग पर जोर न हो तो मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है। जैसे एन होटल, एन होटल, एन हिस्ट्री, एन हिस्टोरिकल प्लेस, एन हिस्टोरिकल नावल। ओके बच्चों, उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड एब्रीवेशंस, उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड एब्रीवेशन, एब्रीवेशन माना कि से पहले उनका उच्चारण वोवल के समान हो के साथ एन का प्रयोग होता है। भाई उनका जो साउंड है वोवल के समान होना चाहिए। एग्जाम्पल है एन एल एल बी, एन एम ए, एन एस पी, एन एस डी ओ। एल एल बी में ए पहले आता है ना, ठीक है बच्चों, एल एल बी में ए पहले आता है। एन एल एल बी, एन एम ए, एन एस पी और एन एस डी ओ। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय था इसका अपना आर्टिकल्स का, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। फिर रिवाइज करता हूँ। ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल दी। तो प्यारे बच्चों, आपको आशा है मुझे आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको ध्यान से 2-4 बार जरूर सुनना और अपनी किताब को रेफर करना बच्चों। यू शुड हैव टू बी रेफर योर क्लास बुक। ओके, जो मैंने पहले लिखवा रखा है उसको भी देखना। ओके बच्चों, और डोंट विजिट इन स्ट्रीट, टेक केयर इन कोरोना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।